Welcome back to another new video of Learn with Bhavna. Now we are starting question 2 of MSOE 002 Diaspora and Transnational Communities. तो हम assignment questions कर रहे हैं आपकी जुलाई 24 and Jan 25 intake session student के, जिसमें कि हमने already MSOE 001 जो आपका subject है वो complete कर दिया है and MSOE 002 का भी हमने question 1 already complete कर दिया था. अब हम start करने जा रहे हैं question 2. इसके बाद वन बाय वन आपको सारे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे एंड एज सुन एज वी फिनिश MSOE 002 वी विल मूव टू नेक्स्ट सब्जेक्ट राइट. तो इस तरीके से जो हमारी वीडियोस है वो चलती रहेंगी एंड आई ट्राई टू प्रोवाइड आपको सारे असाइनमेंट क्वेश्चन ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट बिफोर योर लास्ट सबमिशन डेट. तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ एक बार थोड़ी क्लैरिटी के लिए कि जो आपकी सबमिशन डेट है वो जुलाई 24 बैच के लिए 31 मार्च है एंड फॉर जनवरी 25 बैच के लिए 30 सितंबर है. कुछ यहाँ पे टिप्स मेंशन्ड है और इस तरीके से आपका असाइनमेंट क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइडेड है. सो एज आई ऑलरेडी मेंशन जो हमारा MSOE 001 है कंप्लीट हो चुका है एंड वी आर डूइंग MSOE 002. सो वन इज एक जो अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ मान लो कि आपको सिर्फ 8 क्वेश्चन दिए कंप्लीट करने के लिए. आई वुड से कि मेरे लिए बीइंग अ टीचर थोड़ा ईज हो गया राइट, क्योंकि अब मुझे सिर्फ आपको 8 क्वेश्चंस की वीडियो प्रोवाइड करनी पड़ेगी. बट आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो गया क्योंकि अब आपके लिए सिलेक्शन के लिए सिर्फ 8 क्वेश्चंस है राइट. तो उसमें से आपको यहाँ से फर्स्ट सेक्शन से दो दो क्वेश्चन आपको लेने हैं दोनों सेक्शन से एंड वन मोर क्वेश्चन आप कोई भी सेक्शन से ले सकते हो. तो इस तरीके से कुछ आपका जो तरीका है असाइनमेंट करने का वो रहेगा एंड अगेन जो हर एक क्वेश्चन है वो 20 मार्क्स का है एंड 500 वर्ड्स में आपको आंसर करना है. चलो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी विल स्टार्ट विद अ क्वेश्चन जहाँ पे हमें माइग्रेशन पैटर्न्स बताने हैं इंडियन डायस्पोरा के यूएस में. जो इंडियंस यूएस में गए हैं वो कैसे गए हैं, कैसे जो डायस्पोरा रहा है वो ऑल ओवर द जो यूएस कैसे फैले हुए हैं, किस स्टेट में पहले गए, व्हाई डिड दे गो, व्हेन डिड दे गो फर्स्ट, फॉर व्हाट रीजंस दे वेंट राइट. तो उस बारे में हम इस आंसर में जानेंगे. नाउ स्टार्टिंग विद द आंसर हम बताएंगे कि जो इंडियन डायस्पोरा यूएस में वो सबसे फास्ट ग्रोइंग डायस्पोरा है और सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ हैं यूएस के अंदर वो इंडियंस ही है. इफ़ यू फॉर योर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन लेट मी टेल यू कि जो इंडियंस है वो वन ऑफ द मोस्ट हाई अर्निंग जॉब्स कर रहे हैं. सबसे ज़्यादा जो पैसा एक्यूमुलेटेड है यूएस में वो सबसे ज़्यादा इंडियंस के पास ही है. सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि वो मोस्ट सक्सेसफुल इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ एंड फास्ट ग्रोइंग भी है. नाउ अंडरस्टैंडिंग द माइग्रेशन पैटर्न ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम हिस्टोरिकल, इकोनॉमिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट में जो माइग्रेशन है वो जाने. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम पहले के टाइम को देखते तो अर्ली लेबर के टाइम पे जो इंडियंस थे वो गए थे, देन लेटर ऑन टेक प्रोफेशनल्स जाने लग गए. तो इस तरीके से जो माइग्रेशन स्टोरी है इंडियंस की यूएस में वो काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग होती हुई हमें दिखी है. तो फर्स्ट हमारा आएगा कि वो पहले एग्रीकल्चरल लेबर और रेस्ट्रिक्शंस के द्वारा गए थे अर्ली 90s में राइट. तो जो फर्स्ट वेव थी इंडियन माइग्रेंट्स की यूएस के अंदर वो बिगैन हुई थी अर्ली 20th सेंचुरी में. प्राइमली वहाँ पे पंजाबी सिख फार्मर्स जा रहे थे जो कि कैलिफोर्निया में सेटल हुए थे. तो यहाँ पे हमने बता दिया कि भाई कौन सी कम्युनिटी गई थी, किस स्टेट से गए थे और वो पहले जाके कहाँ सेटल हुए थे. Now later on because they were attracted by agricultural opportunities वहाँ पे better थी, fertile land ज़्यादा थी यूएस में near the west coast. However उन्होंने बहुत ज़्यादा racial discrimination भी face की, legal barriers उन्होंने face किए जहाँ पे immigration act आ गया था 1917 में और एशियन एक्सक्लूजन एक्ट आया था 1924 के अंदर जिसके वजह से एशियन इमिग्रेशन जो थी वो रोक दी गई थी. अब इस टाइम पे जो इंडियंस थे उनको अलाउड भी नहीं था कि वो जो उनकी लैंड है वो उनको मिल जाए या फिर वो सिटीजन्स बन जाए. तो बहुत सारे जो पंजाबी इमिग्रेंट्स हैं उन्होंने क्या किया वहाँ पे विमेंस के साथ वो शादी करने लग गए, मैक्सिकन विमेन की. बिकॉज ऑफ कोर्स इफ दे मैरी अ सिटीजन तो वो वहाँ के सिटीजन ऑटोमेटिकली हो जाएंगे. तो इसकी वजह से जो रेस्ट्रिक्शंस थी उसकी वजह से वो अपनी स्पाउसेस को नहीं ला पा रहे थे जो उनके इंडियन स्पाउसेस थी. तो इसकी वजह से एक इंडो मैक्सिकन कम्युनिटीज जो है वो फॉर्म होती हुई दिखी थी. मतलब कि जो इंडियन थे वो मैक्सिकन फीमेल्स के साथ वहाँ पे शादी कर रहे थे एंड दे वर सेटलिंग देयर. बेसिकली ये जो ग्रीन कार्ड का जो हम
बोलते हैं ना कि भाई शादी करने से, बाय इफ यू मैरी अ सिटीजन, तो आप भी सिटीजन वहाँ के हो जाते हो। तो ये हमें देखने को मिला था। अभी जो अर्ली इमिग्रेंट्स है उन्होंने बहुत ज़्यादा रेशियल वायलेंस उन्होंने फेस की, डिस्क्रिमिनेशन फेस की, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो अपना कल्चरल टाइज है वो कभी भी ना भूले। बिकॉज ये था कि अगर उन वो कोई भी वायलेंस फेस कर रहे हैं, इधर दैट इज कल्चरल, रेशियल, तो उसकी वजह से इन इंडियंस ने जो अपना कल्चर था वो ये नहीं भूले। उनको ये कभी भी फील नहीं हुआ कि हमें इस बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हम फेस कर रहे हैं तो वी कैन चेंज इट। नहीं, उन्होंने अपने जो कल्चरल टाइज है वो स्टिल दे ट्राई टू मेंटेन इट, एंड मेंटेन करने की उन्होंने कोशिश की। जहाँ पे वो सिख गुरुद्वाराज में जाते थे और जो उनका सोशल नेटवर्क था वो उन गुरुद्वारा में जाके अपना जो सोशल नेटवर्क था वो अपना मेंटेन करके रखते थे ना। सेकंड फेज आ जाता है 1965, पोस्ट 1965, जहाँ पे जो स्किल्ड प्रोफेशनल की एक ज्यादा नीड और डिमांड देखने को मिली। अब ये जो चेंज आया था जहाँ पे इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट आया था 1965 का, जिसकी वजह से जो नेशनल ओरिजिन कोटास था उसको खत्म कर दिया था और स्किल्ड इमिग्रेंट्स को ज्यादा एक तरीके से तवज्जो दी थी, इंपॉर्टेंस दी थी। अब इस रिफॉर्म ने क्या किया, जो हाईली एजुकेटेड इंडियन प्रोफेशनल थे उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी का डोर ओपन किया, पर्टिकुलरली डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट। ये सब वेलकम किए गए और जितनी भी स्किल शॉर्टेज हो रही थी यूएस के अंदर उसको फिल करने के लिए और अमेरिकन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए कोल्ड वॉर टेक्नोलॉजिकल रेस के टाइम पे ना काफ़ी सारे जो इंडियन डॉक्टर्स थे वो भी सेटल हो गए अनडिजर्व्ड रूरल और अर्बन एरियाज के अंदर, स्पेसिफिकली मिड वेस्ट और साउदर्न स्टेट्स के अंदर। वहीं पे जो इंजीनियर्स थे वो टेक हब्स में चले गए, जैसे कि सिलिकॉन वैली, बिकॉज दैट इज अ टेक हब, राइट। तो इस तरीके से जहाँ पे ज्यादा नीड थी, डिमांड थी, इस तरीके से जो सेटलमेंट है वो देखने को हमें मिली थी ना। ये जो फेज था जहाँ पे जो एस्टेब्लिशमेंट हो रही थी, फाउंडेशन हो रही थी हाईली एजुकेटेड इंडियन अमेरिकन मिडिल क्लास की, अब उनको जाना गया इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और एजुकेशनल सक्सेस की वजह से ना। थर्ड आ जाता है आईटी बूम एंड H1 वीजा इन्फ्लक्स, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और हमने भी ज़्यादातर इसी H1 वीज़ा के बारे में तो बहुत ही सुना होगा। तो नाउ दिस वाज बिटवीन 1990s एंड 2000। अब 1990s में क्या हुआ, आईटी रिवोल्यूशन हुई और H1B वीज़ा प्रोग्राम का जो एक्सपेंशन है वो देखने को मिला स्किल्ड वर्कर्स के लिए, जो कि एक अनदर वेव लेके आया इंडियन माइग्रेशन के लिए। अब जितनी भी टेक कंपनीज थी सिलिकॉन वैली में, सियाटल में, ऑस्टिन में, अब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिक्रूट कर रही थी, राइट, उनको जॉब प्रोवाइड कर रही थी। आईटी स्पेशलिस्ट, इसलिए जो इंडिया के टेक हब है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा आईटी स्पेशलिस्ट हमें आते हुए दिखे, पर्टिकुलरली बेंगलुरु, हैदराबाद एंड पुणे से। अब ये जो फेज था एक मैसिव इन्फ्लक्स देखा गया, जो बहुत सारे यंग प्रोफेशनल्स थे वो एक तरीके से यूएस में आते हुए दिखे, जो कि ट्रांजिशन हुए थे ग्रीन कार्ड से और उनको परमानेंट रेजिडेंसी भी मिली और उन्होंने जो अपनी रूट्स हैं वो यूएस के अंदर स्टैब्लिश कर ली। मतलब कि लोग जो आ रहे थे दे डिडंट वांट टू लीव यूएस, वो परमानेंटली वहाँ सेटल होने लग गए। अभी जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इनोवेशन लाने के लिए, टेक इंडस्ट्री के लिए। इसलिए जितने भी इंडियन अमेरिकन हैं वो प्रोमिनेंट लीडरशिप पोजीशन होल्ड करते हैं बहुत सारी टेक कंपनीज के अंदर, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अबोर्ड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सुंदर पिचाई को सब जानते हैं जो कि गूगल के सीईओ हैं, वहीं पे सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। तो ये जितने भी इंडियन अमेरिकन सीईओ हैं वो सिंबलाइज करते हैं इस माइग्रेशन पैटर्न को। अब अगेन जो कैलिफोर्निया का बे एरिया है वो भी एक तरीके से वाइब्रेंट सेंटर निकल के आया इंडियन टेक कम्युनिटी के लिए, जहाँ पे जो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस है, टेम्पल्स है, ग्रोसरी स्टोर है, उन्होंने उनकी नीड्स को फुलफिल किया ना। फोर्थ कैटेगरी आ जाती है स्टूडेंट माइग्रेशन एंड एजुकेशन पाथवेज। अब इंडियन स्टूडेंट्स भी एक बहुत बड़ी मेजोरिटी बन गए थे इंटरनेशनल स्टूडेंट कम्युनिटी की यूएस के अंदर सिंस 1990s। अब क्या हुआ, हायर एजुकेशन के लिए इंजीनियरिंग, कंप्यूटरिंग साइंस, बिजनेस, मेडिसिन, इन सब फील्ड में जो H1B वीज़ा के अंदर जितने भी जो ट्रांजिशन हुए थे, अब वो पहले स्टूडेंट्स जा रहे थे एज स्टूडेंट्स, एंड देन लेटर ऑन जब उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो रही थी एंड दे वर फाइंडिंग जॉब्स, तो वो H1B वीज़ा में अपना जो पास है उसको कन्वर्ट करा लेते हैं, फिर अपने पास के लिए अप्लाई कर देते थे। एंड इवेंचुअली अब एज स्टूडेंट गए, देन H1B वीज़ा उनको मिला, एंड देन लेटर ऑन दे वर गेनिंग परमानेंट रेजिडेंसी। अब जितनी भी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ थी
जैसे कि बॉस्टन में, न्यूयॉर्क में, शिकागो में, वहां पे लार्ज इंडियन पॉपुलेशन देखी जाने लग गई और डाइवर्स कैंपस कल्चर भी एक देखा जाने लग गया विद द कमिंग ऑफ इंडियंस एज वेल। अब काफी सारे स्टूडेंट्स ने लेटर क्या किया, जब वो ऑफ कोर्स दे वर गेटिंग अ जॉब और वो उनको पीआर मिल रही है, तो उन्होंने अपनी फैमिली मेंबर्स को भी स्पॉन्सर किया, जिसकी वजह से जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है उसकी ग्रोथ हमें एक फास्ट पेस से देखने को मिली। एंड जो ऑलरेडी इंडियंस थे वो अपनी फैमिली के साथ फिर से रियूनाइट कर पा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल जितने भी इंडियन ग्रेजुएट थे एमआईटी से, स्टैनफोर्ड से, हार्वर्ड से, दे वर बिकमिंग वेरी इन्फ्लुएंशियल एंटरप्रेन्योर्स। वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे एंड दे वर ग्रेट बिजनेस लीडर्स इन यूएस। तो इससे हमें एजुकेशन और जो प्रोफेशनल सक्सेस है इंडियंस की विद इन द यूएस, वो हमें इन डिफरेंट प्रोफेशनल्स के द्वारा या फिर इन डिफरेंट इन्फ्लुएंशियल बिजनेस लीडर्स के द्वारा हमें देखने को मिलती है। राइट ना, फिफ्थ आ जाता हमारा रीसेंट ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस। अब रीसेंट ईयर्स के अंदर जो इंडियन माइग्रेशन पैटर्न है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे हमें चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, बिकॉज यूएस इमिग्रेशन पॉलिसीज में बहुत सारी चेंजेस देखने को मिले हैं। H1B वीजाज के ऊपर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन आ गई है। वेटिंग टाइम जो ग्रीन कार्ड के लिए वो 150-150 साल है। राइट, तो और एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट भी बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर आ गए हैं। अब लोग नहीं चाहते हैं कि भाई यूएस में जो बाहर से लोग हैं वो आए और वो उनके बिहाफ की जॉब्स वो ले ले। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक अनसर्टेनिटीज हमें देखने को मिल रही है इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए। एडिशनली अगर आप देखोगे तो वीज़ा बैकलॉग्स भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो फैमिली रीयूनिफिकेशन प्रोसेस है उसकी वजह से एक इम्पैक्ट देखने को मिला। मतलब कि जो ऑलरेडी जो पीपल हैं यूएस के अंदर, जो उन्होंने अपनी फैमिलीज के लिए वीजा अप्लाई करने की कोशिश किया है, तो वहां पे कैंसिल किया जा रहा है या फिर एक तरीके से मतलब कि रिजेक्ट किया जा रहा है। तो ये जो बैकलॉग है, ये जितने सारे चैलेंजेस हैं, एक तरीके से लोगों के मन में अनसर्टेनिटी एंड नेगेटिविटी आ गई है। राइट ना, उसके साथ साथ ये सारे चैलेंजेस तो हैं ही है, लेकिन जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है वो अभी भी वहाँ पे ग्रो कर रही है, जहाँ पे स्टूडेंट माइग्रेशन अभी भी जारी है, एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स लोगों ने वहाँ पे निकाले, इंडियंस ने, फैमिली रीयूनिफिकेशन, ऑफ कोर्स जो रिजेक्शन रेट तो है ही है लेकिन एक्सेप्टेंस रेट भी है, तो फैमिली भी यूनिफाई हो रही है। और रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग जितने भी इंडियन अमेरिकन हैं वो वहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट इमिग्रेंट बन चुके हैं यूएस के अंदर, और हाई मीडियन इनकम वो वहाँ पे कमा रहे हैं, और उनके एजुकेशनल अचीवमेंट्स भी काफ़ी अच्छी हैं एज कम्पेयर टू अदर कम्युनिटीज़ ना। सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम इंडियन माइग्रेशन देखते हैं यूएस के अंदर, तो हम डिफरेंट पैटर्न्स की बात कर सकते हैं, जहाँ पे ट्रांसनेशनलिज्म और सोशल मोबिलिटी आई है। जो इंडियन डायस्पोरा है वो कैसे एक स्ट्रॉन्ग कल्चरल टाइज मेंटेन करता है अपनी इंडिया के साथ, और कैसे वो अमेरिकन सोसाइटी के अंदर भी जो है मिल चुका है। राइट, एक तरीके से कंफर्टेबल वहां पे भी हो चुका है। तो ये हम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कल्चर ऑर्गेनाइजेशन और मीडिया नेटवर्क से हम ये जो बातें हैं वो जान सकते हैं। तो ये जितनी भी सोशल कैपिटल जनरेट हुई है, जहाँ पे अर्ली माइग्रेंट्स वहाँ पे गए थे और उन्होंने सक्सेस उनकी देखने के बाद बाकी लोग भी जाने लग गए। फॉर एग्जांपल जितने भी इंडियन कम्युनिटीज़ कैलिफोर्निया में, न्यू जर्सी में सेटल्ड है, वो न्यू इमिग्रेंट्स को भी सपोर्ट करती हैं, जहाँ पे वो उनको कल्चरल मेंटरशिप देती है, बिजनेस नेटवर्क प्रोवाइड करती है, और कम्युनिटी रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अलॉन्ग विद दैट जितने भी इंडियन अमेरिकन चैलेंजेस आए हैं, एक तरीके से उन्होंने कैसे उन चैलेंजेस को ओवरकम किया। जो इमिग्रेंट्स एज लो स्किल्ड वर्कर, वो दिखाते हैं कि जो हाई एजुकेशनल अटेनमेंट है, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज है, वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है एक सोशल मोबिलिटी को अचीव करने में। हावेवर आइडेंटिटी, रेसिज्म और एसिमिलेशन जैसे जो इश्यूज हैं, वो कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंसेस हैं इंडियन डायस्पोरा के या किसी भी डायस्पोरा के, उसको शेप करते हैं। एट द एंड वी विल कंक्लूड आवर आंसर, जहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि जो माइग्रेशन पैटर्न है इंडियन डायस्पोरा का यूएस के अंदर, वो एक डायनामिक और इवॉल्विंग रिलेशनशिप दर्शाता है दोनों कंट्रीज के बीच में, जहाँ पे जो अर्ली एग्रीकल्चरल लेबर्स थे और जो मॉडर्न डे के जो टेक लीडर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंडियन इमिग्रेंट्स ने सिग्निफिकेंटली दोनों तरीके से अमेरिकन सोसाइटी में कंट्रीब्यूट किया है, अमेरिकन सोसाइटी को आगे वो लेके गए हैं। अभी जो जर्नी है इंडियंस की, वो एक तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं ब्रॉडर
चेंजेस को ग्लोबल माइग्रेशन ट्रेंड्स के अंदर, यूएस इमिग्रेशन पॉलिसीज और इकोनॉमिक डिमांड्स के अंदर। जो चैलेंजेस है वो आज भी है, लेकिन जो कंसर्निंग इमिग्रेशन पॉलिसीज और सोशल इंटीग्रेशन है इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के लिए, वो आज भी इन्फ्लुएंशियल है टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, बिजनेस एंड पॉलिटिक्स के अंदर। इसलिए जो एज अ कम्युनिटी है इंडियंस अमेरिकन, वो आज भी ग्रो हो रहे हैं, डाइवर्सिफाई है, और इंक्रीजिंगली जो इम्पोर्टेंट रोल है इंडियंस का मल्टीकल्चरल लैंडस्केप को शेप करने में यूएस का, उसको कोई भी नकार नहीं सकता है, कोई भी उस चीज़ को इग्नोर या नलीफाई नहीं कर सकता है। तो ये हमारा आंसर था, जहाँ पे हमने जाना कि इंडियन डायस्पोरा विद इन द यूएस एंड कैसे वो चेंज हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड आज के टाइम पे क्या ट्रेंड्स हैं, राइट, इंडियंस कैसे यूएस को देखते हैं, एंड हाउ दे हैव lived their lives within US, और कैसे वो वहाँ पे establish हुए हैं through different means। And yes, this was our question 2। let me know what did you like about the answer, और कुछ आप ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप मुझे प्लीज कमेंट करिएगा। I will see you very very soon with question 3। till then चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने बेस्ट आंसर्स लिखिए असाइनमेंट के लिए, ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएं। अलॉन्ग विद दैट इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो देख लेना अगर आपने नहीं देखी है तो, और अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। Till then, bye bye and keep on writing assignments.